क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर आप सभी का क्या है, वेलकम है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि अपनी कोई स्क्रूटनी फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है उसके बारे में, और दूसरा क्या है, जो जाति प्रमाण पत्र और जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है उनमें क्या आपका कि आपको जो बने नहीं है ना, ठीक है, समझ रहे हो बात को, कि आपने जाति प्रमाण पत्र में कोई मिस्टेक है, मूल निवास में कोई मिस्टेक है, तो इन दोनों के बारे में हम क्या पूरी बात करेंगे आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या है, एक दो बात बता देता हूँ कि स्टूडेंटों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा उसमें क्या मिस्टेक हो गई। समझो बात को, पहली बात तो ये थी कि आपको उसमें मिस्टेक करनी नहीं थी। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मैं हर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको सीसी कैसे बनवाना है, ठीक है, आपको स्क्रूटनी फॉर्म कैसे बनना है, ठीक है, मैं लाइव सब चीज आपको बताई है, फिर भी आपसे मिस्टेक हो जाती है तो ये आपकी क्या बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, अब जब मिस्टेक हो गई, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, समझ लो, तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र हमारे पास पुराना था, ठीक है, उसका क्या सॉल्यूशन है, एफिडेविट अपना कैसे बनेगा, ठीक है, हमें कौन कौन से जाति प्रमाण पत्र उसमें क्या अपलोड करने पड़ेंगे। अब मूल्यमास का आ जाएगा आपका कि मूल्यमास में कोई मिस्टेक हो गई आपकी, ठीक है, तो मूल्यमास का हमें एफिडेविट और वो कैसे हमें सब बनवाना है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में चलो इन टॉपिक ऊपर बात करते हैं। पहला होगा अपनी कि स्क्रूटनी फॉर्म में कोई आपकी क्या मिस्टेक हो जाती है। समझो बात को, पहली का है, पहला क्या है आपका, स्क्रूटनी फॉर्म में क्या आपकी मिस्टेक हो जाती है। समझो, अब स्क्रूटनी फॉर्म होता क्या है, आप सबको पता है, जब हम क्या डीबी कराने जाते हैं उससे पहले हमें क्या एक फॉर्म भरना होता है, उसको बोलते हैं हम स्क्रूटनी फॉर्म। बात क्लियर है। अब क्या होता है उसमें कुछ डिटेल तो क्या होती है, उसमें ऑटोमेटिक आ जाती है। उसमें दो तरह की डिटेल होती है, पहली होती है क्या उसमें ऑटोमेटिक, ठीक, पहली डिटेल कैसे ऑटोमेटिक आ जाती है, दूसरी डिटेल क्या हमें अपने अपने आप भरनी होती है, इसको हम मैनुअली कहते हैं। ठीक है, अब जो जो मैनुअल डिटेल होती है उनमें क्या हमें मिस्टेक हो जाती है। अब बात आती है सर ऑटोमेटिक कौन कौन सी डिटेल उसमें फिल होती है। उसमें देखो आपका क्या है, जो आपका एप्लीकेशन आईडी है वो आपकी इसमें ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद आपका क्या है, जो नोटिफिकेशन नंबर है, जो आपका नाम है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार आईडी है, ये सब क्या होती है उसमें ऑटोमेटिक आपका आ जाता है। और यही हमारे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब होता है उसमें मैनुअली, मैनुअली में क्या आता है आपका, एक तो एड्रेस आता है। समझो बात को, आपका नाम हिंदी में आता है, आपका नाम क्या हिंदी में आता है, ठीक है, ये चीज क्या हमें उसमें मैनुअली लिखनी पड़ती है। अगर मैनुअली इसमें क्या मिस्टेक हो गई अपनी, समझो बात, मैनुअली में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब अपन ऑफलाइन डीबी के लिए जाएंगे तो उस मिस्टेक को हम क्या वहां पे पूरी कर सकते हैं। बात क्लियर है। ऑटोमेटिक में आपके में कोई गलती वैसे भी नहीं आएगी, और इसमें क्या हम इसमें एडिट भी नहीं कर सकते। तो ये डिटेल तो हमारी क्या है, जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ओटीआर होता है, तो एसएसओ आईडी होती है, उससे क्या हमारी डायरेक्ट आ जाती है। ठीक है, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है अपना, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं ना वो वाला, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है। अब जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं सर उसमें क्या मिस्टेक आती है आपकी, उसमें मिस्टेक आती है आपकी कि आपको करना था कि संतान की शपथ वाला, ठीक है, आपने कर दिया उसमें धूम्रपान वाला अपलोड। समझ रहे हो बात को, आपको करना था उसमें नमूना हस्ताक्षर, आपने कर दिया दूसरा बार अपलोड, आपने उसके क्या नंबर क्या गलत डाल दी, उनकी क्या डेट गलत डाल दी। तो फिर भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब अपना ऑफलाइन डीबी होगा, समझो बात को, क्या होगा, डीबी होगा, तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें क्या वहां पे ले जाने हैं। समझो बात को, इसमें मिस्टेक हो गई, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात तो क्या होता है, स्क्रूटनी फॉर्म में कोई एडिट का ऑप्शन नहीं आता। जब आपने एक बार फाइनल सबमिट कर देते हो उसके बाद आपको बिल्कुल कोई एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपके डॉक्यूमेंट अपलोड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं कह रहा हूं आपको, पहली बात तो आप स्क्रूटनी फॉर्म अच्छी तरह से भरो। अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम ऑफलाइन डीबी करवाएंगे तब हम उसको क्या दिखा देंगे वहां पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फोटो और सिग्नेचर। समझो बात, अब क्या हो रहा है कि स्टूडेंट को कमेंट आया सर हमने नया फोटो अपलोड उसमें क्या अपलोड कर दिया, हमने क्या सिग्नेचर थोड़े इसके डिफरेंट अपलोड कर दिए। तो देखो, आपने जब नया फोटो अपलोड कर दिया तो उसमें नया ही फोटो क्या अपलोड करना है, ठीक है, और सिग्नेचर आपको जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में है ना वो सिग्नेचर आपको क्या उसमें अपलोड करने हैं। ठीक है, इसमें भी कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई तो जब हम ऑफलाइन डीबी करवाएंगे ना तब हमारा क्या पूरा क्लियर हो जाएगा वहां पे। समझ लो, चलो जी अगला देखते हैं कि सर अटेस्टेशन फॉर्म में, समझो बात को, आपके दो तरह का अटेस्टेशन फॉर्म होते हैं। एक तो होता है अपना ऑफलाइन वाला,
जो उसको अपन क्या हाथों से भरते हैं। एक क्या होता है अपना ऑनलाइन वाला, जब हम स्कूटनी फॉर्म भरते हैं उस टाइम क्या उसमें हमें क्या अटेस्टेशन फॉर्म क्या भरना पड़ता है। अब अटेस्टेशन फॉर्म में आपकी मिस्टेक हो जाती है, स्टूडेंट के कमेंट आए सर हमने उसमें क्या 10th की 12th की क्या उसमें वो अपलोड नहीं की थी डिटेल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दो तरह के आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है उसमें, पहला है आपका कि जो क्या है मैंडेटरी, मतलब इसमें क्या रेड स्टार आपका लगा हुआ है, ठीक है, और एक में क्या आपका कोई स्टार नहीं है। अगर आपने जो रेड स्टार वाले पूरे फिल कर दिए, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या आपको जो रेड स्टार नहीं है उन पे जो आपने फिल नहीं किए, तो उसमें क्या आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें वही करने थे जिसमें क्या रेड स्टार आपका लगा हुआ है, ठीक है। अगला क्या है इंफॉर्मेशन मिस्टेक, कि आपने कोई इंफॉर्मेशन में क्या आपकी मिस्टेक कर दी, ठीक है, फिर भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका डीबी होगा ऑफलाइन तो क्या होगा, हम क्या उसको पूरी को क्या सही कर लेंगे, ठीक है। अब कहेंगे सर आपको कैसे पता क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं इसका प्रूफ लिखाया हूं। हमारे जो आलोक राज जी हैं उन्होंने क्या पूरा क्या हमारे लिए प्रूफ दिया है, ठीक है। उसी प्रूफ को मैं आज आपके लिए लाया हूं कि बताए रविंद्र जी महाराज स्कूटनी फॉर्म में एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाता। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्कूटनी फॉर्म को आपको बिल्कुल सही बनना है, इसमें क्या एडिट का आपको ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। वैसे भी ज्यादातर डिटेल डायरेक्टरी क्या डायरेक्ट फॉर्म से क्या हमारे ले ली जाती है इसमें, ठीक है। फिर भी कोई दूसरी डिटेल भरने में यदि कोई गलती हो गई तो आप उसे क्या डीबी की स्टेज पर क्या क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जब हम ऑफलाइन डीबी करवाएंगे तब क्या हम उसको क्या बिल्कुल क्लियर कर देंगे, सर ये हमसे क्या स्क्रूटनी फॉर्म भरा था तब क्या मिस्टेक हो गई, ये क्या मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला है कि स्टूडेंट कमेंट आ रहे सर मूल्यवास और जाति प्रमाण पत्र। देखो अब मूल्यवास और जाति प्रमाण पत्र मैंने आपको पूरी एक वीडियो बना रखी है अलग से। अब स्टूडेंट कमेंट आए सर कि मूल्यवास में हमारे क्या थोड़ी बहुत मिस्टेक है। देखो अब इसके लिए मैं आपके लिए एक वो लेकर आया हूं। देखो सर ने ट्वीट किया है कि मूल्यवास प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व होना आवश्यक है, समझ लो। ऐसी स्थिति में दोनों की प्रति अभ्यर्थी लगा सकते हैं, शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है, ठीक। कहने का मतलब क्या है, सर ने बताया है कि मूल्यवास में आपकी कोई मिस्टेक हो, जैसे स्टूडेंट क्या कह रहे हैं सर जो पुराना वाला मूल्यवास था समझो उसमें क्या मेरे नाम में और पिताजी के नाम में थोड़ी मिस्टेक थी, अब मैं नया वाला बनवा लिया बिल्कुल सही। तो अब स्टूडेंट कहें सर इसके साथ हम क्या करें, तो मैंने फिर बताया था कि आप दोनों को क्या अपलोड कर दो एक साथ, दोनों जो आपके होंगे ना उसको नए वाले को ऊपर कर देना और पुराने वाले को नीचे कर देना, ठीक है। अब स्टूडेंट कहे सर इसमें शपथ बनवाना है कि नहीं बनवाना, ठीक है। मैंने उनसे ये कहा कि इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता शपथ का, ठीक है। फिर भी आपको डाउट है तो आप क्या करना 50 रुपए का स्टाम्प ले आना, समझ लो। वहां पे आपको डीबी में उसको ले जाना, कोई प्रॉब्लम हो तो उस स्टाम्प पे आप क्या एक शपथ बनवा लेना, ठीक है। मूल्य मास का आपका क्या क्लियर हो चुका है। अब क्या है जाति प्रमाण पत्र का, जाति प्रमाण पत्र का मैंने आपको शपथ जो आपका एफिडेविट होता है वो मैंने आपको क्या टेलीग्राम पे दे दिया है, ठीक है। उसमें क्या आपका ओबीसी का और आपका ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र होता है और ईडब्ल्यूएस का वो क्या 3 साल के लिए आपके क्या वैलिड होते हैं, ठीक है। इसको समझो, फिर समझाता हूं मैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये तीनों क्या 3 साल के लिए आपके क्या होते हैं वैलिड होते हैं, 3 साल तक ये आपके क्या चलते हैं बिल्कुल, ठीक है। और फिर क्या होता है कि 1 साल तक हम इनका यूज कर सकते हैं, समझ रहे बात को। और 1 साल से ज्यादा अपना पुराना हो गया तो आपको क्या करना होगा, उसमें एक एफिडेविट क्या इसमें लगाना होगा। अब वो एफिडेविट का फॉर्मेट खा मैंने आपको टेलीग्राम पे क्या शेयर कर दिया, ठीक है। अब आपकी जाति प्रमाण पत्र हो गया और मूल्यवास का हो गया, स्कूटनी फॉर्म के बारे में पूरी आपकी डिटेल मैंने दे दी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो तो क्या मुझे मेरी नई वीडियो पे कमेंट करना, फिर मैं कह रहा हूं आप पुरानी वीडियो क्या मुझे कमेंट करते हो, मैं उन कमेंटों को देख नहीं पाता, ठीक है। तो आप क्या नई वीडियो पे क्या कमेंट करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो क्या आप जरूर लाइक करें और चैनल क्या सब्सक्राइब करें।